तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सर्कस ऑफ फुटबॉल। मतलब यार, मुझे आप लोगों का नहीं पता कि आपने लास्ट टाइम सर्कस कब देखा होगा। सर्कस का मतलब समझ रहे हो ना? सर्कस का मतलब जहाँ पे जोकर्स होते हैं, जहाँ पे क्लाउन्स होते हैं, जहाँ पे जिसका जैसे मन करता है वो कुछ भी कर देता है। द ओनली मोटिव इज जस्ट टू मेक यू हैप्पी। सी, आई एम हैप्पी बिकॉज लाइक आई सेड, मुझे आप लोगों का नहीं पता। मैंने तो कल शाम को ही अपना सर्कस देखा है। बढ़िया 7:45 पे मेरा जो शो था वो स्टार्ट हुआ था और आराम से 90 मिनट्स के आसपास चला। मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अब मैंने फुटबॉल देखनी बंद कर दी है। ठीक है, अब मैं देखता ही नहीं हूँ फुटबॉल। अब आप लोग शायद फुटबॉल देखते होंगे, मैं तो भाई सर्कस देखता हूँ। क्या ही मज़ा आता होगा कपिल शर्मा के शो में यार। क्या ही मज़ा आता होगा किसी और ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के उसमें। भाई मैं कह रहा हूँ थोड़े दिनों में ना तुम देख लेना चाहे, जो स्पेन की जीडीपी है ना, उसमें ना बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना वो सर्कस, कॉमेडी, लाफ्टर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब के साथ कहीं ना कहीं आना लग जाएगा। क्योंकि लोग अब इन्हीं को देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें स्पेनिश लीग में हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब नेटफ्लिक्स पे जैसे कपिल शर्मा शो आता है वैसे ही ला लीगा लाफ्टर शो आने लग जाए, या ला लीगा क्लाउन शो आने लग जाए। दैट डे इज़ नॉट दैट फार। ठीक है, क्योंकि कल के मैच में जो हुआ है स्पेसिफिकली, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। कोई डर ही नहीं, कुछ नहीं। मतलब कुछ भी करके निकल जाओ, उसके बाद क्या, चल देखते रहेंगे, जो होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, सो करते हैं आज की मैच की। वैसे तो आज की वीडियो में कल के मैच की बात करते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, अगर आप लोगों को नहीं पता, रियल मैड्रिड ने रियल सोसिएडाड को 2-1 हरा दिया, जहां पे पूरी कोशिश की गई थी मैच को ड्रॉ कराने की या फिर रियल मैड्रिड को हराने की। बट अनफॉर्चुनेटली 4 विंस इन 4 मैचेस। सर्टेन फैन बेस जो है वो मुझे कमेंट्स में आके अब्यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके यार। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रैंट कभी करता ही नहीं, मैं तो खुशी होता रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कभी कभी तो यार करना बनता है ना। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, जो मैच स्टार्ट हुआ था उसकी शुरुआती मिनट्स में एक ऑफसाइड दी गई थी। आपको पता है ये ऑफसाइड देने में, ये इमेज लाने में इनको 8 मिनट लग गए। यूजुअली क्या होता है कि जब वीएआर किसी भी इमेज को चेक करता है या जब भी कोई डिसीजन चेक होता है तो इंस्टेंटली जो है उसकी इमेज वहीं पे जनरेट हो जाती है। बट यार, आप लोग इससे पहले कि ब्लेम करो कि यार ये जो ला लीगा है यार, ये करप्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो जो इन इमेजेस को एडिट करते हैं, जो आगे पीछे करते हैं, भाई टाइम लगेगा नहीं लगेगा? आप लोगों ने कभी इस चीज़, आपने तो काम किया नहीं है भाई कभी डिज़ाइनिंग और ये सब, मे बी फिग्मा या कैनवा वगैरह पे। भाई जो प्रोफेशनल्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ी सी इमेज को। अब अम्बापे अगर हल्का सा पीछे हाथ आ रहा है तो उसको एडिट करके आगे भी तो करना पड़ेगा ना। फिर आप कैसे मानोगे यार कि ये ऑफ साइड नहीं हुई है? आपको ये भी तो बताना है ना कि मतलब ऑफ साइड हुई है। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने परमानेंट की बजाय इंटर्न्स रख लिए उठा के। अब ऑब्वियसली इंटर्न्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउन लीग है। अब जो अगर आप परमानेंट प्रोफेशनल्स को हायर करोगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट पैसा तो यार हमारे हेवियर टेबास के पास जाना है। तो ऐसा थोड़ी अपने कट में से वो उनको थोड़ी पैसा दे देगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ इंटर्न्स को हायर करा। अब ऑब्वियसली इंटर्न्स आर टेकिंग देयर टाइम, तो उन्होंने 5-6 मिनट लगा के जो है एक इमेज को फटाफट एडिट करा, जितना वो आराम से कर सकते थे। एंड देन फाइनली उन्होंने आपको दिखा दिया कि ये क्यों ऑफ साइड है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, लोग इसकी XYZ चीज बोल सकते हैं कि यार ये इसलिए ऑफ साइड था, इसलिए ऑफ साइड था, इसलिए ऑफ साइड था। किसी भी एंगल से ऑफ साइड नहीं था, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा। अब आप कोई आगे कमेंट करना चाहता है कि भाई तू अंधा हो गया था, मैं हो गया हूँगा भाई, मुझे नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट दैट वॉज नॉट अ ऑफ साइड। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे ये ऑफ साइड दी गई। बट ठीक है, कमेंटेटर बोल रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद किसी ने कमेंट करा हुआ, कमेंटेटर बोल रहा हूँ सॉरी, किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था घुटना बाहर था। भाई भाई, ये जो इमेज आप ही के लड़कों ने एडिट करी है, इसमें भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से घुटना बाहर था। जब प्लेयर का आगे का हाथ बाहर है तो आपको घुटना कहाँ से बाहर, मतलब एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। दैट्स वाई आई लव दिस लीग। क्योंकि जो जो दुनिया के डायनामिक्स हैं, जो फिजिक्स आपने पढ़ी है या जो आपने आज तक ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ा है, वो एवरी डे ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। थोड़े दिनों में आप देखना कि ला लीगा जो है डार्विन की थ्योरी भी चैलेंज कर देंगे। यू नेवर नो। ठीक है, सो मुझे नहीं पता ये किस बेसिस पे VAR ने इसको ऑफसाइड दिया है, बट ये ऑफसाइड नहीं थी। उसके बाद आते हैं सबसे बेस्ट डिसीजन पे, डीन हाउसन रेड कार्ड। मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार देखा होगा एक ऐसा रेड कार्ड मिलता हुआ, जहाँ पे यूजुअली रेड कार्ड हमें मिलते हैं जब जो होता है कि प्लेयर और कीपर के बीच में कोई डिफेंडर नहीं होता, यानी कि वो लास्ट टैकल होता है। जैसे हमने वेलवर्डे का देखा था, जहाँ पे उसने मुराटा को गिराया था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, हम सबको याद है, जहाँ पे उसने बोला था कि रामोस ने वो पीछे से आवाज़ लगाई किल हिम, उसने टैकल करा, रेड कार्ड खाया, गॉन। ठीक है, कल के मैच में एक नया रूल मुझे देखने को मिला है, जो शायद कोई ऐसा रूल है जो शायद मुझे नहीं पता। मतलब मैं तो मानता हूं कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता फुटबॉल के बारे में, बट कुछ ऐसा रूल आया जो शायद सिर्फ स्पेन के रेफरीज को पता है, वेयर आप लास्ट डिफेंडर भी नहीं हो,
आपके गोल के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है, आपका वो क्लियर कट चांस भी नहीं है। मतलब क्लियर कट चांस का मतलब कि आप बॉल बढ़िया लेके जा रहे हो, अब सिर्फ कीपर और आप हो बीच में। अभी तक बॉल जो है हवा में ट्रेजेक्टरी मतलब टप्पे खा रही है, अभी बॉल एक क्लियर चांस भी नहीं बना है, और आपने पुश करा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। वो फाउल था, बिल्कुल फाउल था, बट वो रेड कार्ड कैसे बन गया ये मेरी समझ से अभी तक परे है। मतलब एक डिफेंडर होते हुए, इट जस्ट दैट कि डीन हाउसन का वो जो टैकल था या फिर अटेम्प्ट था, वट एवर यू कैन से, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज अ प्योर फाउल, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एज पर द फुटबॉल रूल्स आई नो, जब ये लास्ट मैन होता है, जब ये लास्ट मैन टैकल होता है, तब आप कह सकते हो कि रेड कार्ड होता है। यहाँ पे तो आप कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए रेड कार्ड दिया क्योंकि कोर्तुआ जो है वो आगे आ गया। मतलब आप ऊपर वाली इमेज में देख सकते हो, भाई कोर्तुआ अगर आगे आ भी गया तो स्टिल दैट वाज नॉट अ क्लियर कट चांस। आप ये बोल सकते हो कि शायद वो वहां से चिप कर देता, बिल्कुल कर सकता था चिप, बट वो चिप तो तब करेगा ना जब बॉल उसके पैरों में हो। बॉल तो अभी टप्पे खा रही है, ही वाज जस्ट कंट्रोलिंग द बॉल मे बी वाया हिज चेस्ट और पैर। अभी तक वो नहीं करा है उसने। दिस इज हाउ फुटबॉल वर्क्स। बट मतलब मैं तो भाई इस रेफरी से परेशान हो गया। ये वही रेफरी है जहां तक मुझे याद आ रहा है जिसने वो बेलिंगम के गोल को भी डिसअलाउ कर दिया था। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड ने इसको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कराया था, क्योंकि वेलेंसिया वाले जहाँ पे वो विनीसियस का जो वो पंगा हुआ था रेसिज्म वाला, इसमें उसने सिर्फ विनीसियस की प्रोवोकिंग वाली वीडियो दिखाई थी, बाकी पिछले वाली वीडियो हटा दी थी। एंड आई थिंक ये 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका तो बदला निकालना बनता है ना भाई। मैं उससे नाराज नहीं हूँ भाई। जो मुझे पैसे देगा, मैं जिस कंपनी के लिए काम करूंगा, जो मुझे पैसे देगा, मैं उसका लॉयल हूँ भाई। जो मुझे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मैं उसके लिए क्यों काम नहीं करूंगा। अगर मुझे हेवियर टेबास पैसे दे रहा है, मैं उसके लिए काम करूंगा। अगर मुझे हाइपोथेटिकली किसी पर्टिकुलर क्लब से इन्फ्लुएंस लीग जो है वो पैसे दे रही है, तो मैं उनके लिए काम करूंगा भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं रेफरी को कुछ नहीं बोलने वाला। जहां से आपका घर चल रहा है, जहां से आपकी रोजी रोटी आ रही है, यू नीड टू बी लॉयल विद द पीपल एंड द कंपनी हुसोएवर यू आर वर्किंग फॉर। ठीक है, तो प्लीज कोई मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा रेड का ये कौन सा रूल आया जो मुझे इसके बारे में नहीं पता। एंड आई थिंक जाबी अलोंसो, आप अगर जाबी अलोंसो की बात करो तो जाबी अलोंसो ने सीधा सीधा बोला, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट वाज येलो कार्ड फॉर मी, मिलिटाओ वाज क्लोज, द बॉल वाजंट अंडर कंट्रोल, दे वर 40 मीटर्स अवे। कोई भी उस रिप्ले को देखेगा तो वो आपको बता देगा कि किस तरीके का मजाक इस मैच में जो हुआ है भाई, मेरी समझ से बिल्कुल परे है, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज जिसको थोड़ा फुटबॉल के बारे में मुझसे ज्यादा पता हो, प्लीज वो मुझे बता देना। क्योंकि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसी तरीके के चैलेंज, इसी तरीके के नहीं, इससे घटिया, मतलब जो लास्ट मैन चैलेंज मैं बोल रहा हूं जिसके लिए वेलवर्डे को एक रेड कार्ड मिला था बहुत पहले, जो मुझे रिसेंटली याद आ रहा है, उसी टाइप का एक एंगल आप स्क्रीन पे देख सकते हो जहां पे कुबारसी ने लास्ट टैकल मारा था एंड दैट वाज अ येलो कार्ड। ठीक है, अब कोई मुझे डिफरेंस बता दे कि ये येलो कार्ड क्यों है, और एक ऐसा सिनेरियो जहां पे एक डिफेंडर ऑलरेडी वहां पे है पैरेलल टू द प्लेयर, जो शायद ऐसे आगे आगे आके रोक सकता है। अभी भी कीपर को तो इंटरवीन करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद दूसरा उसके बाद सेकेंडली क्लियर कट चांस नहीं है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, दैट इज अ क्लियर कट चांस। देयर वाज नो चेस्ट कंट्रोल, देयर वाज नॉट कंट्रोलिंग और समथिंग, द बॉल इज एट द फीट ऑफ द प्लेयर, ही जस्ट नीड टू ड्रिबल, मे बी कीपर रोक लेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये येलो कार्ड है। एंड डीन हाउसन जो कि 40 मीटर अवे है, अभी एक डिफेंडर है, बॉल कंट्रोल नहीं है, हवा में चेस्ट पे पड़ रही है, टप्पे खा रही है, एंड दैट इज अ रेड कार्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, VAR डिड नॉट इंटरवीन। वो VAR जो हल्की सी खांसी करने पे भी रियल मैड्रिड के आके इंप्लीमेंट हो जाता है, वो VAR जो हल्का सा रियल मैड्रिड का गोल अगर चला भी गया तो वो तो उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो फ्री किक्स को भी चेक कर ले कि ये एंगल मोमेंटम किस साइड से गया है, क्या ये ऐसे जाके ऐसे घूम गई है, हो सकता है पेरेज ने फूंक तो नहीं मार दिया कहीं इसमें। वो VAR इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंटरवीन नहीं हुआ। मतलब मुझे तो थोड़े टाइम में यार ऐसा लगने लगा है कि यू नेवर नो, मतलब जिस तरीके से रेफरीज जो है सॉरी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कार्ड्स बांट रहे हैं, यू नेवर नो, मे बी थोड़े दिनों में वो स्टैंड में जाके फ्लोरेंटिनो पेरेज को रेड कार्ड दे देगा। आपने भाई पानी कैसे पिया है, हाउ डिड यू डेयर टू पिक द बॉटल, यू नेवर नो, मे बी फैंस को येलो कार्ड मिलने लग जाएंगे, हाउ डिड यू सेलिब्रेट। हो सकता है कि थोड़े दिनों में जाबी अलोंसो के जो असिस्टेंट है वो अपने नोट्स बना रहे होते हैं, येलो कार्ड, आपने नोट्स कैसे बनाए, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि जाबी अलोंसो को आपको बोलना पड़ रहा है, जिस तरीके से जाबी अलोंसो ने कल रिएक्ट करा है, भाई इज अ मैच्योर गाय, वो कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है, उसको भी येलो कार्ड खाना पड़ गया, तो मैं तो भाई इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं। यही रीजन है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रियल मैड्रिड आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट विद एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद द रेफरिंग लास्ट सीजन एंड दिस सीजन ला लीगा, दे विल सेंड इट टू फीफा टू टेक ऑफ नोट्स, टू टेक नोट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। रियल मैड्रिड टीवी ने बोला है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला,
कुछ नहीं होगा। कमेटी बैठेगी, हेवियर टेबास बकवास करेगा, फिर से रियल मैड्रिड के आगे के लिए बोलेगा, फिर से बोलेगा दे आर क्राई बेबी क्लब, फ्लोरेंटिनो पेरेज मुझे ऐसे परेशान करता है, ये करता है, वो विक्टिम कार्ड आएगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा रेफरी को एक मैच के लिए सस्पेंड कर देंगे, और सस्पेंड होने से क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे तो आ रहे हैं ना घर पे, वो और बल्कि बोनस के साथ आएंगे कि यार भाई मजा मस्त कर दिया तूने। तो अब शायद बोनस इसलिए कट जाए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रियल मैड्रिड जीत गई, इसलिए शायद इसके ऊपर गुस्सा फूट सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है यार, मजाक से हटके इट्स हाई टाइम फ्लोरेंटिनो पेरेज बिफोर गोइंग, मतलब शायद ये उनका एक लास्ट टेन्योर है। मुझे लगता है कि एक आखिरी प्रॉब्लम जो है ये उनको सॉल्व करके जानी चाहिए। मतलब रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी इन हिज डेट, टू बी ऑनेस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें, फ्लोरेंटिनो पेरेज क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो देखने वाली बात है। अब आते हैं भाई मैच के ऊपर। वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर्स ऑफ दिस सेंचुरी किलियन एम्बापे ने भाई आपको बचा लिया। किलियन एम्बापे 1 गोल 1 असिस्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मोस्ट ड्यूल 1 टचेस इन द बॉक्स। मतलब एक अलग ही तरीके का एम्बापे मुझे देखने को मिल रहा है, एक फ्लेयर, मतलब जो है ना वो उसने थोड़ा वेट लॉस किया था, उसके बाद से एक अलग ही टाइप का ड्रिबलिंग कर रहा है, शूट ले रहा है, एंड सो एक्टिव इवन डिफेंडिंग। अगर आप लास्ट मोमेंट्स में देखो, जब हम 10 मैन हो गए थे उसके बाद भी ही वॉज डिफेंडिंग, ही वॉज ट्रैकिंग बैक, और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो वामोस वामोस, मतलब एक अंदर से हंगर होती है ना, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए आपने जी जान लगा दिया और उसके बाद आप जीत रहे हो। तो मतलब वो फील देख के ना भाई मेरे को मज़ा आ गया भाई, टू बी ऑनेस्ट। इस तरीके का किलियन एम्बापे के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था भाई। सॉरी भाई किलियन एम्बापे भाई, जब आप आए थे मैं आपके आने से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। आई मस्ट एक्नॉलेज दैट। जिस तरीके से आपने लास्ट सीजन हमको बचाया, जिस तरीके से आपने इस सीजन हम अभी तक आप हमें बचा रहे हो, आई विल ऑलवेज बी इन योर डेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फैबुलस परफॉर्मेंस बाय किलियन एम्बापे। टोटली जो कल का मैच बचा है कहीं ना कहीं इट वॉज द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ किलियन एम्बापे एंड द सेकेंड गाय यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आदा गुलेर। भाई आदा गुलेर ने इस सीजन में 4 गेम 2 गोल 1 असिस्ट 14 चांसेस क्रिएटेड, एंड ये लड़का अभी सिर्फ 18 19 20 साल का है भाई। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू हाइड दिस कि मुझे आदा गुलेर पे शुरुआत से डाउट थे कि कितने दिन खेल पाएगा भाई। एक मैच में चल गया, 2 में चल गया, क्लब वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 3 में चल गया, कितना चल जाएगा। पिछले ला लीगा के 4 मैचेस में चल रहा है भाई, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। और जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था, कल आपने देखा होगा कि जितनी भी फ्री किक्स थी वो कितनी जबरदस्त हम लोग ले रहे थे। 2 चांसेस तो एडम मिलिटाओ के बच गए भाई, कीपर वॉज फैंटास्टिक, डीन हाउसन के चांसेस, सारी फ्री किक्स जो थी, जो डिलीवरीज थी, वो आदा गुलेर ले रहा था। एंड व्हाट अ फैबुलस डिलीवरीज ही वॉज टेकिंग यस्टरडे। सब की सब हमारे प्लेयर्स के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हेड पे जा रही थी, एंड दे जस्ट हैड टू टेक द चांस। दे एक्चुअली टुक, जो हमारे 2 सबसे बेस्ट हेडर टेकर्स थे, दैट इज एडम मिलिटाओ एंड डीन हाउसन, दोनों के पास ही बॉल गिरी। अनफॉर्चुनेटली कीपर ने अच्छा सेव करा, कुछ भी कह सकते हो आप उस चीज़ को, बॉल गोल नहीं कर पाई। बट भाई व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर आदा गुलेर इज। मैं शायद पिछले लाइव में बात कर रहा था कि मास्टनतूनो बैठेगा या फिर आदा गुलेर बैठेगा जब जूड बेलिंगम आएगा, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि फ्रैंको मास्टनतूनो विल गेट बेंच्ड, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आदा गुलेर इस टाइम पे दे रहा है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता भाई। हैट्स ऑफ टू दिस गाय, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इन 2 प्लेयरों की बात तो भाई हर कोई करेगा, बट मुझे भाई इस बंदे की बात करनी है जिसके बारे में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय एडम मिलिटाओ। भाई कितने सारे टैकल्स, इंटरसेप्शंस इस बंदे ने कल करे हैं, उसके अलावा शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं, उसके अलावा मतलब मुझे शायद कोई एक जगह भी नहीं दिखा जहां पे इसने मैंने बोलूं कि यार इसने एक गलत पैर रख दिया हो या गलत टैकल कर दिया हो। और पता नहीं, मुझे नहीं पता, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वाज लिंपिंग इन द सेकंड हाफ, शायद थोड़ा सा इंजर्ड था, पैर में लग गई थी एक टैकल में। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सीरियस इंजरी, बट समहाउ होता है ना पैर में लगी रहती है, मुझे ऐसा लगा कि ही वाज लिंपिंग। जस्ट काइंडली लेट मी नो इफ ही वाजंट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि व्हाट अ फैबुलस प्लेयर वी हैड, व्हाट अ फैबुलस डिफेंडिंग ही डिड। ऐसी सिचुएशन में जहां पे सारी लीग, सारे रेफरीज आपके खेल रहे हैं, दे जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप एक गलती करो और वो फटाफट आपको कार्ड पकड़ाए। जिस तरीके की परफॉर्मेंस कल एडम मिलिटाओ ने दी है, हैट्स ऑफ भाई। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यही बंदा टचवुड विदाउट एनी इंजरी आगे चलता रहता है, आपको अगले 2-3 साल तक किसी डिफेंडर की जरूरत नहीं है भाई, 4 साल तक जरूरत नहीं है। ही इज अ फैबुलस प्लेयर, मतलब आपको ये चीज माननी पड़ेगी। अगर इनके अलावा हम और बाकी प्लेयर्स की बात करें, डैनी कारवाहाल भाई मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही अच्छी डिफेंसिव ड्यूटीज उसने अपनी पूरी करी। द ओनली मिस्टेक ही डिड वाज द हैंडबॉल, एंड उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते यार, वो भी डिफेंड करने में रिफ्लेक्स में हाथ उठ गया। आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट। उसके अलावा भाई ऑलमोस्ट एक लॉन्ग बॉल देना जो कि असिस्ट बन सकती थी, उसके अलावा विनीसियस के लिए बॉल डाली भाई ने, अनफॉर्चुनेटली विनीसियस उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके अलावा अगर आप विनीसियस की बात करो तो अगेन लिटिल ऑफ डे, मैं लिटिल इससे बोल रहा हूं बिकॉज ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द डिफेंसिव सेटअप।
पीछे तक जाके वो क्या कहते हैं प्रेस कर रहा था। और अगर जो पहला गोल हो एम्बापे का, अगर आपको ध्यान हो, वो विनीसियस ही प्रेस कर रहा था। आई थिंक गोटी से शायद बॉल छूटी थी, इफ आई डू रिमेंबर, मुझे अगर करेक्टली ध्यान है, या बेरेंचिया से, मुझे याद नहीं है। जो बॉल छूटी थी इट वाज विनीसियस प्रेस, वहीं से बॉल छूटी थी। तो विनीसियस अपनी तरफ से जो कर सकता है डिफेंसिवली कर रहा है। सुनने में थोड़ा हल्का सा ऑकवर्ड लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ व्हाट इट इज़। तो कल के मैच में विनीसियस को मैं ओकेश बोलूंगा, क्योंकि डिफेंसिवली शायद उसने टीम की हेल्प करी, जो कि कल जरूरत भी थी। मतलब ये शायद जाबी अलोंसो का ही एरा हो सकता है जहां पे आपको फ्रैन गार्सिया, डेविड अलावा, एडम मिलिटाओ, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, फेडे वेलवर्डे, सबके सब डिफेंड करते हुए मिल रहे हैं। मतलब फेडे वेलवर्डे राइट विंग बैक, उनके पीछे क्या कहते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड राइट बैक, उसके बाद डेविड अलावा, उसके बाद एडम मिलिटाओ, उसके बाद डेविड अलावा, उसके बाद अल्वारो करेराज, उसके बाद थोड़ा सा आगे योर फ्रैन गार्सिया। मतलब और उसके बाद बीच में एंकर का रोल जो है वो चुआमेनी पूरा कर रहा है। मतलब भाई हैट्स ऑफ टू जाबी अलोंसो, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और सेटअप। और ये जरूरी था, क्या करें भाई, जिस तरीके से सोसिएडाड आपके ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि ये 10 मैन वाली जो एडवांटेज है ये हमेशा हर टीम को रहती है। तो जाबी अलोंसो ने बहुत अच्छी बात कल बोली थी कि भाई इट्स ओके, वी हैड टू लर्न टू प्ले विद 10 मैन ऑल्सो। अगर यही कुछ पहले का जमाना होता तो लोग बोलते वी हैव टू सफर। एक मोटिवेशन के साथ उसने ये चीज बोली कि अगर मुझे 10 लोगों के साथ भी खेलना पड़ेगा मैं खेलूंगा भाई। ही इज नॉट गिविंग अप। और शायद ये रीजन है कि आप लोग, कुछ लोग जो अभी भी जाबी अलोंसो को वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जो उसको मिलना चाहिए। प्लीज कल का मैच जाके देखना, जिस तरीके का टेक्टिकल सेटअप कल के मैच में था, कंसिडरिंग थिंग्स वर अगेंस्ट अस, जिस तरीके से रेफरिंग हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, जाबी अलोंसो एक्चुअली डिजर्व्स मोर अप्रेज और मोर थैंक यू और तालियां फ्रॉम योर एंड। ठीक है, तो ओवरऑल मैच बहुत बढ़िया था। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद द रियल मैड्रिड, द वे दे एक्चुअली टुक केयर ऑफ द अटैक, ओयरज़ाबल, बेरेंचिया, कूबो। तो इस तरीके के प्लेयर्स को रोकना, फैबुलस सेटअप कंसिडरिंग हम 10 लोग थे पिच पे। थोड़ा सा मुझे जो ऑफ लग रहा था दैट इज फेडे वेलवर्डे। आई थिंक थोड़ा सा शायद वो अपना उरुग्वे से पूरा खेल के आया था, तो थोड़ा सा मुझे कल ऑफ लग रहा था। अगर आप सेकंड हाफ में देखोगे तो ही कुड हैव डन बेटर फॉर दैट थिंग, जिसको डेनी कार्वेल को बाद में जाके पेनल्टी देनी पड़ी। अगर ठीक से ट्रैक बैक होता, ठीक से अगर उसको उस पासिंग लेन को रोका जाता, जो कि मुझे लगता है फेडे वेलवर्डे का काम था वहाँ पे, तो आई थिंक फेडे वेलवर्डे थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो भाई अनदर डे अनदर मास्टर क्लास बाय चुआमेनी, अनदर डे अनदर मास्टर क्लास बाय कोर्तुआ। मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। कोर्तुआ ने भाई कम से कम 3 सेव करी, और ओयरज़ाबल वाली सेव तो इतनी फैंटास्टिक सेव थी, इतनी मस्ट सेव थी कि पूरा मैच खत्म हो जाता अगर वो सेव हमारे पास नहीं आती। आई एम स्टिल थोड़ा सा नॉट श्योर कि कोर्तुआ की पेनल्टी सेविंग एबिलिटी को क्या हो गया। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कोर्तुआ ने पेनल्टी कब सेव करी थी। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा रियल मैड्रिड को उस पर काम करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज डोंट बी सैड, रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज विल डेफिनेटली डू समथिंग, बट मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा कुछ होगा। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। इट वाज अ फैबुलस मैच, एंजॉय दैट रियल मैड्रिड वन, वी आर विनिंग 4 out of 4. Don't worry, all this corruption and all this whatever is happening right now, just focus on Real Madrid and we're gonna win. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कल की परफॉर्मेंस के बारे में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।